क्या आपने कभी तारों को देखा है और सोचा है क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। लेकिन क्या होगा अगर हम अकेले नहीं हैं? क्या होगा अगर हजारों साल पहले कोई हमसे मिलने आया था? प्राचीन एलियंस का विचार बहुत ही रोमांचक है। ये बताता है कि हमारे पूर्वजों से दूसरे ग्रहों के प्राणी मिले होंगे, ऐसे प्राणी जिनके पास उन्नत तकनीक और ज्ञान था। क्या ये मेहमान हमारी दुनिया को आकार देने में मदद कर सकते थे? बहुत से लोग मानते हैं कि इसका जवाब हाँ है। वे सबूत के तौर पर प्राचीन संरचनाओं और कलाकृतियों की ओर इशारा करते हैं। मिस्र के पिरामिड, पेरू में माचू पिच्चू और इंग्लैंड में स्टोनहेंज जैसी संरचनाएं। ये संरचनाएं अविश्वसनीय रूप से जटिल हैं। ऐसा लगता है कि उस समय उपलब्ध तकनीक से इन्हें बनाना असंभव था। क्या ये प्राचीन एलियंस का काम हो सकता है? मिस्र के पिरामिड शायद प्राचीन वास्तुकला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। ये विशाल संरचनाएं फिरौन के मकबरे के रूप में बनाई गई थी। लेकिन प्राचीन मिस्रियों ने इतने विशाल पत्थरों को कैसे हिलाया? कुछ पत्थरों का वजन 80 टन से भी ज्यादा है। आज भी हमारी सारी आधुनिक तकनीक के साथ इतने बड़े पत्थरों को हिलाना मुश्किल होगा। फिर पेरू के एंडीज पहाड़ों में ऊंचा माचू पिच्चू है। ये प्राचीन शहर इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। इमारतें बिना गारे के एक साथ पूरी तरह से फिट हैं और एक पहाड़ी रिज पर शहर का स्थान रणनीतिक और लुभावनी दोनों है। इनका लोगों ने ऐसी जगह कैसे बनाई? ये एक रहस्य है जो पुरातत्वविदों को हैरान करता रहता है। इंग्लैंड में स्टोनहेंज एक और जगह है जिसने सदियों से लोगों को हैरान किया है। माना जाता है कि विशाल पत्थरों की यह गोलाकार व्यवस्था एक खगोलीय वेधशाला के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन आधुनिक उपकरणों के बिना प्राचीन लोग इन विशाल पत्थरों को कैसे ले जाने और खड़ा करने में कामयाब हुए? इसका जवाब हमारे ग्रह से परे हो सकता है। प्राचीन एलियंस के लिए सबसे सम्मोहक सबूतों में से एक प्राचीन निर्माण की सटीकता और कलात्मकता है। उदाहरण के लिए गीजा के पिरामिडों को ही लें। ये पिरामिड अविश्वसनीय सटीकता के साथ मुख्य बिंदुओं के साथ संरेखित हैं। महान पिरामिड विशेष रूप से इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। इसके किनारे लगभग पूरी तरह से वास्तविक उत्तर के साथ संरेखित हैं और इसके आयाम स्वर्णिम अनुपात पर आधारित हैं, एक गणितीय अनुपात जो पूरे प्रकृति में पाया जाता है। उन्नत तकनीक के बिना प्राचीन मिस्रवासी इतनी सटीकता कैसे प्राप्त कर सकते थे? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि उन्हें अलौकिक आगंतुकों से मदद मिली होगी। हो सकता है कि इन आगंतुकों के पास गणित, खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग का उन्नत ज्ञान हो, ज्ञान जो उन्होंने मिस्रियों के साथ साझा किया। भाग 4, अतीत की फुसफुसाहट, प्राचीन भारत के किंवदंतियां और कलाकृतियां। प्राचीन भारत एक और जगह है जहां हमें अलौकिक संपर्क के मोहक संकेत मिलते हैं। महाभारत और रामायण जैसे भारतीय ग्रंथों में विमान नामक उड़ने वाली मशीनों की कहानियां भरी पड़ी हैं। इन विमानों को बहुत तेज गति से उड़ान भरने और यहां तक कि दूसरे ग्रहों की यात्रा करने में सक्षम बताया गया है। प्राचीन भारतीय कलाकृतियां भी हैं जो उन्नत तकनीक का सुझाव देती हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली का लौह स्तंभ 7 मीटर ऊंचा लोहे का स्तंभ है जो बिना जंग लगे 1600 से अधिक वर्षों से खड़ा है। प्राचीन भारतीयों ने लोहे का एक ऐसा स्तंभ कैसे बनाया जो जंग के लिए इतना प्रतिरोधी है? क्या यह उन्नत धातुकर्म ज्ञान का प्रमाण हो सकता है जो शायद अलौकिक आगंतुकों से मिला है? भाग 5, क्या ऐसा हो सकता है? प्राचीन एलियंस के साक्ष्य की जांच करना। प्राचीन एलियंस के लिए सबूत जाहिर है परिस्थितिजन्य है, लेकिन प्राचीन संरचनाओं से लेकर प्राचीन ग्रंथों तक अस्पष्टीकृत घटनाओं की भारी संख्या किसी को भी आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त है। क्या यह संभव है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? और क्या यह संभव है कि हमारे पूर्वजों से दूसरे ग्रहों के प्राणी मिले हों? कुछ लोगों का मानना है कि सबूत बहुत ज्यादा हैं। वे इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि कई प्राचीन संस्कृतियों में उन देवताओं की कहानियां हैं जो आकाश से आए थे। वे इस तथ्य की ओर भी इशारा करते हैं कि कई प्राचीन संरचनाएं सितारों के साथ संरेखित प्रतीत होती हैं। क्या ये सिर्फ संयोग से ज्यादा कुछ हो सकते हैं? क्या ये अलौकिक संपर्क के संकेत हो सकते हैं? भाग 6, खोज जारी है। हमारे अतीत के रहस्यों को उजागर करना। प्राचीन एलियंस ने पृथ्वी का दौरा किया या नहीं, यह सवाल एक रहस्य है जिसे शायद कभी सुलझाया न जा सके, लेकिन जवाब की तलाश जारी है। शोधकर्ता लगातार नए सबूतों का खुलासा कर रहे हैं। सबूत
जो एक दिन हमारे अतीत के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। तब तक हम केवल इस संभावना के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि हमसे दूसरी दुनिया के प्राणियों ने मुलाकात की थी। एक बात तो तय है, ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है और हम इसमें अपनी जगह को समझना अभी शुरू ही कर रहे हैं। शायद एक दिन हमें इन सदियों पुराने सवालों के जवाब मिल ही जाएंगे। तब तक हम केवल खोज करते रह सकते हैं।